हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी बीआरओ के मेडिकल प्रोसीजर के बारे में समझने वाले हैं कि एसएससी का जो बीआरओ का मेडिकल होता है उसमें क्या होता है और आपको क्या क्या करनी चाहिए। इसमें किस किस डिजीज के कारण आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको किस तरह से आपको री मेडिकल मिलेगा और सब कुछ क्या होगा, इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी बीआरओ मेडिकल टेस्ट, इसमें हम आपके साथ एक एक सारे क्राइटेरिया कंडीशन काफ़ी अच्छे से एक एक को वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको हर चीज़ काफ़ी डीपली बतलाने वाला हूं और इस वीडियो देखने के बाद आपको मेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट होता है जो आपको मेजर होगा, वहाँ पे आपकी वहाँ पे जांच की जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपका जो दिमाग होगा वो नॉर्मली होना चाहिए, सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, मतलब आपकी जो दिमाग है वो वहाँ पर एक प्रॉपर तरह से काम करना चाहिए। मतलब दिमाग से आपको वीक नहीं होना चाहिए, हर बात एक जैसा इंसान समझता है उनकी समझने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको आपके ईयर में और नाक में और गले में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो आपका आँख का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 6/6 और या 6/12, ये दोनों क्राइटेरिया आपको मैं आगे अच्छे से बतलाऊंगा, वो इसमें फुल होना चाहिए। आपको बोलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मतलब हकलाना, जो हकलाने के बोलते हैं इम्पेडियमेंट, हकलाने की किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। That is no any glandular swelling, that is chest is well formed, limbs well, that there is a free perfect action in the ultimate। देखिए, जो आपके लिम्स हैं वो अच्छी तरह से डेवलप्ड होनी चाहिए। जो आपके जॉइंट्स है घुटने के, वहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपकी छाती है, जैसे कि बहुत लोगों का छाती लेफ़्ट से राइट से धंसा हुआ होता है, वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उसकी छाती की हड्डी भी कोई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एक करके आगे अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगला भी पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि डैट इज हिज फीट एंड टो आर वेल फॉर्म। देखिए, आपके जो पैर हैं और उसके पैर के जो घुटने घुटने तो बात मैंने कर लिया, पैर के नीचे जो आपका जो अंगूठा होता है वो प्रॉपर प्रॉपर तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का अंगूठा देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है वो और बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको टेढ़ा हो जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेट है नो कॉन्जेनिटल मल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट्स, that he does not bear trace of previous acute or chronic disease, that he possesses sufficient number of sound teeth, efficient mastication, he has no disease of the urinary tract। देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, जो लंबे समय से बीमारी होती है वैसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपका जो दांत है वो एक प्रॉपर ढंग से अच्छे तरह से होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो यूरिन है, यूरिन जेनेटर में किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए अब आगे यहाँ पे आँख की बात करते हैं। तो आपका आँख जो है नॉर्मल जितनी उसकी क्षमता होनी चाहिए वो होगी। वहाँ पे आपको किताब पढ़ने को दिया जाएगा और किताब में आपको जो छोटे छोटे डिजिट होते हैं, जो टेक्स्ट छोटे छोटे लिखे रहते हैं, वो पढ़ने को आपको मिलेगा। मतलब आपकी आँख नॉर्मली 6/6 से लेकर 6/12 तक होनी चाहिए। ठीक है, आँखों के मामले में किसी तरह का ऑपरेशन, कोई भी डिफ़ॉल्ट आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बीआरओ के मेडिकल में परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अगला आपकी कान की जांच होगी। कान में आपको प्रॉपर तरह से सुनाई देना चाहिए, आपको किसी भी तरह से कान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जितना एक इंसान सुन सकता है उतना आपको क्षमता होनी चाहिए। कान में आपको मशीन के द्वारा काफ़ी बारीकी से जांच की जाएगी। नेक्स्ट आपका ईसीजी टेस्ट होगा, वहाँ पे आपके हार्ट बीट्स उसकी जांच की जाएगी और आपके हार्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या नहीं उसका चेकअप किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे में आपकी छाती की हड्डी है उसकी जांच की जाएगी कि कोई भी हड्डी किसी तरह से टूटी हुई तो नहीं है। उसके बाद नोकनी। देखिए, नोकनी होता क्या है, ये जो आपके घुटने हैं ये कई बार ऐसे होते हैं कि जिनको ये बीमारी हो जाती है वे दौड़ते टाइम आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि आपके पैर हैं तो ये घुटने दौड़ते टाइम आपको
टकराने लगेगा, इसका मतलब आपको नोकनी की प्रॉब्लम है। तो ये नोकनी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए फ्लैट फुट, जैसे कि पैर कई बार होता है कि हम लोग पैर जो, तो पैर में ये जो बीच से गैपिंग वाला जो पोर्शन है ये फ्लैट फुट में नहीं बनता है, ये एकदम बराबर हो जाता है ज़मीन पर आपका, एकदम पूरी तरह से एक फ्लैट की तरह हो जाता है। तो ये फ्लैट फुट का प्रॉब्लम वहाँ पे जांच किया जाएगा। आपका लंग्स जो है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, कि जो आपका लंग्स है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। और इसकी जांच जो है ब्लड टेस्ट के माध्यम से वो लोग इसकी जांच भी कर लेते हैं। देखिए तो आपको यहाँ पे ब्लड टेस्ट में आपका RH फैक्टर का जांच होता है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, उसके बाद आपका HIV, उसके बाद जो नॉर्मल ब्लड में कितना आपका pH वैल्यू है, ये सारा जांच वहाँ पे आपका किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों में परमानेंटली रिजेक्शन मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट दिखाए हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको परमानेंटली वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जनरल इम्पेयर्ड कंसल्टेशन विथ फ्रेल हेल्थ, BMI लेस देन 18, एबनॉर्मल गैंड, एबनॉर्मल पोस्चर, साइथोसिस, सोरिसिस और लोरोसिस, ग्रोस फिजिकल डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट। देखिए चेस्ट में आप बोले थे ना पहले कि कई बार चेस्ट होता है जो पिजन चेस्ट हो जाता है, बैरल शेप की चेस्ट, तो चेस्ट के ये सब फॉर्म बतला रहा है। आपका नोकनी का प्रॉब्लम, लेग में फ्लैट फुट, ये सारे प्रॉब्लम आपको रहेगा तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो बुद्धि की क्षमता है वो समझ नहीं पा रहे हैं किसी की बात, आप मतलब माइंड से वीक है, तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया जाएगा। बहरापन की समस्या है, आपको सुनाई नहीं देता है, आपको किसी चीज़ को अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। मेंटल एंड नर्वस इंस्टेबिलिटी इंक्लूड कोर्स डिजिटल टेरमेस पिलीमर, ये सारे प्रॉब्लम आपको हो गए। मतलब आपकी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस मेंटल दिमाग की क्षमता है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपके मतलब कि इस तरह की बीमारी हो तो वहाँ को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, एनी डिग्री ऑफ स्क्वाड ऑफ नाइस्ट्रेमस, केज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस होगा, कोमिल ऑप्टिकल डिफेक्टिंग बाइनेकुलर विजन ऑफ द इंडिविजुअल, परफॉर्मेंस ऑफ टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्रोनिक सुपरेटिव ओटिस मीडिया मैस्टोइडिट्स। ठीक, यहाँ तक आपको किस तरह में किसी भी बीमारी से आपको प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ डिकेसी ऑफ टीथ टू सच एन एक्सटेंड एज द इंटरफेयर विथ प्रॉपर मैस्टिकेशन, डेंटल पॉइंट लेस देन 14, क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन, इंडोरिकल डिसऑर्डर, कार्डियक मर्मर, हाइपोटेंशन, ग्रोस डिग्री मायोपिया, केसेस ऑफ कोमल सर्जरी ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ये सारे प्रॉब्लम के कारण आपको वहाँ पे 100% मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी बात है क्लियर 100% सही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ झूठी बातें बतला रहा हूँ, 100% सच बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। तो उसमें पहला है पैट्रिजियम, नसल स्पेक्ट्रम, क्रोनिक टॉन्सिलिस, पिट्रेसिस वेसिकुलर, टेनिसिया करेसिस, ये जो भी है आप इसको देख भी सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब ज़्यादा फेमस है, उसका मैं नाम आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसे एनीमिया, खून की कमी, और आपको जो ये हेरेनिया का पेशेंट होता है, इसके लिए भी आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रीमेडिकल का जो टाइम मिलेगा वो आपको 90 दिनों के अंदर इसको फिर से आप वहाँ पे रीचेक के लिए जाएंगे। आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रीचेक होगा, उसके बाद यदि आप उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा।